जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे राज्य पवित्रता का राज्य है पिता, और धन्यवाद आपने इन सारी चीज़ों को तैयार किया है, सारी चीज़ों को बनाया है और सारे अधिकार भी तू रखता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हमें पापों से, अंधकार से, गुलामी से, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया और नया जीवन दिया। उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद आपकी खूबसूरत प्रेम के लिए और आपकी अनुग्रह जो आप हमसे बातें करते, हमें क्षमा करते, हमें केयर करते, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। थैंक यू। अभिषेक करो इस समय को, इस डिवोशन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग का आज जो बात करेंगे और वो है लूका का 23 अध्याय 33 से 23। लूक 23 33 से 43। गुलगत्ता का डाकू। तो ये डाकू के विषय में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। और ये लोग एक भयंकर चोर करने वाले डाकू थे। और आज अगर डाकू के बारे में सोचे थोड़ी समय के लिए तो इन लोगों का कैसा होता। अभी हाल ही में यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में देखें, बहुत सारे लोगों को सरेआम मार दिया गया जो लोग। और इस प्रकार यीशु के समय में भी कुछ डाकू लोग थे, वो भी पकड़े गए थे और यीशु के समय पर यीशु के साथ उनको भी सूली पर चढ़ाया गया था। वचन इसमें पढ़ते हैं हम लोग। और इसमें क्या था, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उस कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट दिए गए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इनसे दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसका निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ओके, ये आज हम लोग जो थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं। बहुत सारे आज कलीसिया है जो बहुत सारे गलत सिद्धांतों में आज डूबे हुए, फंसे हुए हैं। तो हमारी जो ग्रेट ग्रेस कलीसिया है, इस सिद्धांत को भी एक यहाँ पर बहुत अच्छा, आज बपतिस्मा के बिना बोलते स्वर्ग नहीं जा सकते। आप बताइए मुझे, ये स्वर्ग, ये जो एक चोर, एक डाकू, ये स्वर्ग गया या नहीं गया? जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसने कहा, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं अपने कर्मों का दंड भोग रहा हूँ। तो उसने कहा, जब तेरे राज्य आए तो मुझे याद करना। यानी कि उसको राजा स्वीकार किया। तू राजा है, भले हमारी समान क्रूस भोग रहा, क्रूस पर तू तड़प रहा है, पर तू एक राजा है, तू एक उद्धार करता, तू मसीह है। तो ये इंसान स्वर्ग में गया। यीशु ने इसको वादा किया, प्रतिज्ञा किया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये इंसान तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो कैसे स्वर्ग चला गया? लोगों को समझ होनी चाहिए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं
बिना बपतिस्मा के स्वर्ग नहीं जा सकते, एक गलत सिद्धांत है। और जो लोग भी ये कहते हैं वो गलत धारणा में जी रहे हैं। तो इसलिए विश्वास, जब हम पापों को मान लेते हैं कि मैं एक पापी इंसान हूँ और मैं यीशु को स्वीकार करता उद्धारकर्ता के रूप में, उसी समय उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है और वो इंसान अगर मर भी जाए तो भी स्वर्ग में रहेगा। आमीन। मैं उस विषय में बात नहीं करना चाहता था, पर मैं यहाँ पर दो डाकू के बारे में बात करना चाहता था। दो डाकू जो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं और यीशु मसीह जो कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर एक अपराधी अपने अपराधों की सजा भुगता है, एक अपराधी अपनी अपराधों का सजा भुगता है और उस सजा में हमें गर्व करने की जरूरत भी नहीं। एक डाकू यीशु को समझा रहा, बता रहा और कह रहा, उसको क्या बोलते कि वो ठट्टा में उड़ा रहा। यीशु ने तो कुछ भी नहीं किया, परंतु ये चोर, ये डाकू कह रहा, हे यीशु तुम मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। सोचिए, अपराधी अपने अपराधों की सजा भुगता है। एक निंदक प्रभु पर क्रोधित होता है, यीशु मसीह पर क्रोधित होता है। अरे तू इतने लोगों का अच्छा किया, भला किया, तू अपने आप को बचाना और हमें भी बचा, इतना तकलीफ में क्यों रख रहे हैं। उसने अपनी जो किए हुए काम को पछतावा नहीं कर रहा। वो एक चोर है, वो यकीन नहीं कर रहा मैं चोर हूँ और मैं चोरी का कर्म भोग रहा हूँ, वो नहीं सोच रहा उसके बारे में, पर वो क्रोधित हो रहा, यीशु के ऊपर क्रोधित हो रहा। सोचिए थोड़ी समय के लिए, एक पापी अपने दोषों से प्रताड़ित हुआ है ना, जो कर्म किया है उसे प्रताड़ित किया गया, उसे सजा मिल रहा है और उसको तकलीफ हो रहा अभी, और उस तकलीफ में वो क्रोधित हो रहा। और हम देखते आगे, एक अपने को निंदा करता और मसीह को धर्मी ठहराता। दूसरा डाकू क्या करता है, वो अपने आप को निंदा करता, वो कहता मैं तो अपनी कर्मों का सजा भोग रहा हूँ, मैंने ये कर्म किया, मैं गलत काम किया, इसी वजह से मुझे ये सजा मिल रहा है। पर यीशु ने तो कुछ भी नहीं किया और उसी समान मेरे जैसा सजा भोग रहा है। उसने क्या किया, अपने आप को नीचा किया, नम्र किया, अपनी कर्मों को माना, अपनी पापों को माना, अपनी गलत कामों को मान लिया और यीशु को धर्मी ठहराया। वह उसे प्रभु और राजा स्वीकार भी किया। वो व्यक्ति ने यीशु मसीह को प्रभु और राजा भी स्वीकार किया। वह भविष्य में स्मरण रखने के लिए पूछता है, अगर मैं भी तो मर जाऊंगा, हे प्रभु तू अगर सच में तू मसीह है और प्रभु है, तो जब तेरे राज्य आएगा भविष्य के लिए तू याद करना मुझे भविष्य में। सोचिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए। फिर मसीह के साथ आज ही स्वर्ग में होने का आश्वासन मिल गया उसे। अचानक धर्मांतरण हो गया। यहाँ पर स्पष्ट प्रकरण और स्वर्ग में प्रवेश का अनुग्रह अकेले के बिना पर किसी के जरूरत नहीं था, किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई बताया नहीं उसे, कोई समझाया नहीं उसे, कोई सिखाया नहीं उसे, पर उसने अपने कर्मों को देखा, मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं अपनी कर्म का दंड भोग रहा हूँ, पर यीशु कुछ भी नहीं किया। तब यीशु को प्रभु स्वीकार किया और वो उद्धार मिल गया, उसी समय उद्धार मिला उसे। अद्भुत है कहानी, पढ़िए आप अच्छा से। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, समझने की शक्ति दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की शुभ दिन। आपका लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।